साउथ चाइना सी में अब ताइवान ने वियतनाम का और फिलीपींस का विरोध करना क्यों शुरू कर दिया है और आखिरकार चाइना ने पीछे कदम क्यों हटा लिए हैं। फ्रांस, अमेरिका सबकी एंट्री होने लगी क्या इसलिए? जानेंगे क्या चल रहा है साउथ सी में। तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप अब घुटनों पे आया भारत के लिए। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं, इस मैप में देख रहे हैं साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी जिसको चाइना कहता है ये हमारा है। अभी इसकी पहली लड़ाई किससे हुई? फिलीपींस के साथ लड़ाई हुई और फिलीपींस ने यहाँ पर धीरे धीरे अपने एक्टिविटीज़ को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। फिलीपींस के साथ गलवान की तरह एक दूसरे के आमने सामने भी आ गए, हथौड़े वगैरह लेकर आ गए। पर यहाँ पर धीरे धीरे अमेरिका की भी एंट्री होती हुई दिखने लगी और अमेरिका छोड़िए, यहाँ पर फ्रांस की भी एंट्री होती हुई देखने लगी। आपको बता दूं पहली बार फिलीपींस को अपने इंडो पैसिफिक एयर फोर्स मिशन में शामिल कर लिया फ्रांस ने कहा है कि वो क्लार्क एयरबेस पर उतरेगा जो कि मनीला में है इस बार पेगासे मिशन के दौरान। और ये एक बड़ा संकेत था कि अब साउथ चाइना सी में फ्रांस की भी एंट्री हो रही है, भारत की एंट्री तो हो ही रही है। फिलीपींस के बाद असल पंगा शुरू हो गया वियतनाम के साथ। जब वियतनाम ने अपनी टेरिटरी की घोषणा करी तो चाइना ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं जी, ये जो वियतनाम कह रहा है वियतनाम की ज़मीन नहीं है, ये हमारी ज़मीन है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। अब यहाँ कहानी एक दिलचस्प मोड़ पर चली गई। दक्षिण चीन सागर में चाइना को अब दिखने लगा कि अमेरिका की सीधी सीधी एंट्री हो रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चाइना का डर भी निकलकर सामने आने लगा। चाइना ने ये कहा कि एक फुल स्केल वॉर अगर अमेरिका और चाइना के बीच में होता है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जबकि इसके कई सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जो सलाह दे रहे हैं बाइडेन को कि नहीं जी, आप खुलकर आओ, सामने आओ, और ये सिद्धांत बिल्कुल भी सही नहीं होगा। हालांकि इन्होंने इस बात को कह दिया, पर यहाँ देखने को मिला कि अमेरिका अपने 7th फ्लीट को भी उतार रहा है। जब चाइना ने देखा बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है तो चाइना ने पीछे कदम लेने शुरू कर दिए हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। फिलीपींस के साथ चाइना का समझौता हुआ है कि ठीक है, आप जिस तरीके से अपने सड़े गले जहाज को पानी देते थे और उनको बचा कर रखते थे, बचाओ, लेकिन अमेरिका का साथ लेकर आप आगे नहीं बढ़ोगे। और कहा जाता है कि फिलीपींस ने भी यहाँ हामी भरी, जिसके बाद फिलीपींस अपने सियोल द्वीप में आगे आ रहा है। पर यहाँ पर अचानक से ताइवान ने एक कहानी कर दी, जब ताइवान ने ये कहा कि साउथ चाइना सी में फिलीपींस और वियतनाम का दावा गलत है। ये जो कह रहे हैं कि ये द्वीप उनके हैं, ये द्वीप उनके नहीं हैं, बल्कि ये द्वीप हैं हमारे। वैसे आपको बता दूं, अब आपके मन में कई तरह के सवाल आएंगे कि ताइवान यहाँ पर क्यों कूद गया और ताइवान किस हिसाब किताब से ये बातें कह रहा है। तो ताइवान खुद को मानता है कि हम असली ताइवान हैं और असली चाइना है। स्क्रीन पर एक मैप देखिए, चाइना जो है वो वेस्ट ताइवान है, ये मानता है अपने आप को, ये रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, यानी कि ताइवान असली वाला चाइना है। इसीलिए इसने इस जगह के लिए अपनी दावेदारी सिद्ध की है। वैसे आपको बता दूं, भारत के लिए ये कुछ वैसा ही है जैसे भविष्य में भारत भी चाइना के अनुसार भारत के भी अरुणाचल प्रदेश में ताइवान दावा ठोक सकता है। खैर, साउथ चाइना सी में जो ये घटनाक्रम बदल रहे हैं, ये घटनाक्रम क्षणिक है। चाइना फिर वापस आएगा। फिलहाल हो सकता है ये समय चाइना के लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए चाइना थोड़ा बैकफुट पर यहाँ जाता हुआ दिख रहा है और एक फुल स्केल युद्ध को टाल रहा है। टालने के पीछे कारण ये है कि चाइना ये जानता है कि साउथ चाइना सी में फिलीपींस के बाद वियतनाम ने भी दावा उठा दिया है। जब वियतनाम ने भी उठा दिया है तो बाकी सारे देश भी यहाँ पर इसी दावे को उठाएंगे, और अगर दावा उठाएंगे तो अमेरिका यहाँ सपोर्ट दे देगा। वहीं फ्रांस की भी उपस्थिति
इस बात को दिखा रही है कि धीरे धीरे नाटो की एंट्री साउथ चाइना सी में हो रही है। इसी डर से अभी चाइना ने कहीं न कहीं कदम को पीछे लिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूरोप से भारत को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और यूरोप इस चीज को अब समझ रहा है कि भारत की जरूरत है उन्हें और भारत के बगैर उनका काम नहीं चलने वाला है। आपको बता दूं, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में नेक्स्ट लेवल में सितंबर में कहा जा रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत होने वाली है, जहां ये डिस्कस करेंगे डिजिटल ट्रेड और गुड्स मार्केट एक्सेस वगैरह को लेकर। पिछली बार यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया इनके साथ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से हुई थी। 9 साल बाद एक बार फिर ठंडे बस्ते से निकाल कर इसे 2022 में सामने लाया गया था, लेकिन फिर 2023 तक ये पूरा ठंडा बस्ता में ही रहा। अब जाकर एक बार फिर से इस पर बात होनी शुरू हुई है और इसके पीछे एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। उस कारण को ये जो शख्स हैं, इस शख्स ने एकदम खुल्लम खुल्ला सामने रख दिया है। कौन है ये? ये हैं स्विस पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट, स्विस पार्लियामेंट के मेंबर हैं और स्विस इंडिया पार्लियामेंट्री ग्रुप के चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है निक गगर। निक गगर ने कहा है कि देखिए, यूरोप को भारत की जरूरत है और यूरोप को भारत चाहिए। इसलिए चाहिए कि जिस तरीके से यूरोप चाइना के ऊपर अब टैरिफ पर टैरिफ लगा रहा है और चाइना से निर्भरता खत्म कर रहा है, ये भारत के लिए बहुत जरूरी है और भारत के पास बहुत बड़ा ये चांस भी है कि भारत अब इनक्रेडिबल तरीके से आगे बढ़े और भारत दुनिया को दिखा दे कि भारत वो सारे काम कर सकता है जो चाइना भी कर सकता है। वैसे आपको बता दें, भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ने हाल ही में ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप टेपा को साइन किया था 10 मार्च 2024 को। EFTA ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है। 1960 में इसे बनाया गया था। 4 देश हैं इसमें शामिल, जिसमें स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिंचटेनस्टीन। इन 4 देशों के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। अब 28 देशों के साथ सितंबर महीने में ये साइन होने की बात कही जा रही है। अब काफ़ी लंबा भी चल सकता है, हालांकि ज़्यादातर देश भारत के सपोर्ट में है और यूरोपीय यूनियन भी इस चीज़ को देख रहा है कि धीरे धीरे उनके हाथ से कमान निकलती जा रही है। ज़्यादातर देश अब भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। आपको बता दूं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की पॉपुलेशन जिस तरीके से है और भारत का बाजार, ये दोनों ही भारत के लिए सबसे ज़्यादा अवसर पैदा कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।